afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। अरे मिश्रा जी आ गए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। मिश्रा जी, हम कह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप पे ये जो सिस्टम पे हम ऑनलाइन हैं, सिस्टम और मोबाइल दोनों पे, तो सिस्टम से मैसेजेस कैसे होगा? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सारे लोग आपका माइक म्यूट करके गुड रखिएगा। आफ्टरनून जो सर। भी ज्वाइन कर रहे हैं माइक म्यूट करके रखेंगे। सर सीखा पर्वत बार बार म्यूट कर रहे हैं। सर सीखा पर्वत बार बार म्यूट एक कर रहे हैं। दूसरे का म्यूट मत करो सब। तुम लोग दूसरे अपना को कोई खुद म्यूट म्यूट नहीं करेगा, करो। अपने आप को म्यूट करो। अपने आप को म्यूट करो। अब वीडियो सबका ऑन रहना चाहिए। वीडियो बंद नहीं होगा किसी का। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। चलो फास्ट फास्ट ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। गुड आफ्टरनून। चलो फटाफट ज्वाइन करो। राइट ऑन योर नेम ऑल्सो। ओके आकर्ष। शिवम, सार्थक, एवरीवन। ओके पीयूष, आयुष। ओके कीर्ति, रिंकी, आशीष, वेलकम एवरीवन। एवरीबॉडी म्यूट योर माइक। कनिष्का, दीक्षा, वेलकम एवरीवन। यशवीर, गौरव, वेलकम एवरीवन। जॉइन इट फास्ट। मनीषा कुमारी, श्रेयाश, अभिनव, अंशिका, प्रिंस, सलोनी, वेलकम एवरीवन। मनीष सर, हाँ सर। बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं। ये लोग को हाँ तो बोलिए 15 अपने मिनट पर फ्रेंड बोल लोग रहे हैं को ज्वाइन करने के लिए। जोड़ने का कोशिश करे। अच्छा, जितने भी लोग हैं, लिसन एवरीवन, आप लोग अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 7th क्लास में हैं, आप उनको ज्वाइन करोगे, आप उनको ऐड करो इस ग्रुप में। यस, आंसर्स आपको खुद से करना है। व्हाट्सएप ग्रुप इफ में यू नंबर हैव दिया गया है, वो नंबर वो अपने फ्रेंड सबको देगा सब। if you have any query about उनको बोलना होगा जोड़ने के लिए। questions, then ask me. अनिश सर हाँ सर। बोल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दिया हुआ है, वो नंबर अपने हाँ, फ्रेंड लोग को दें जो नहीं जुड़े हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर है वो आप अपने फ्रेंड को दे के ऐड कर सकते हो। व्हाट्सएप दे- वो लोग कॉल व्हाट्सएप करेगा। ग्रुप में जो नंबर है आप अपने फ्रेंड को देकर ऐड
सकते हो। कोई किसी दूसरे को म्यूट नहीं करेगा, अपने आप को म्यूट करो। मेरे पास बहुत सारे होमवर्क्स हैं जो मैंने चेक किए हैं, कुछ बचे हुए हैं। आई एम स्टिल चेकिंग ऑन। हेलो। ओके, still 7 minutes to wait for everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Mic mute Good करो अपना afternoon, बेटा। sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Just mute your mic, everyone. Everybody, mute your mic. Got up. Everybody, mute your mic. दिनेश कुमार सिंह, ये कौन बोल रहा है? ये आई कैन कॉल टू माई फ्रेंड बट ही डिड नॉट गिव रिप्लाई। अच्छा ठीक है, वो जब भी आएगा वो ज्वाइन करेगा यहाँ पे। जस्ट गिव पास ऑन द नंबर्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में है आपके पास। जो 7th क्लास के बच्चे हैं, आप उनको ये नंबर पास ऑन कर सकते हो। प्रिंस चौहान म्यूटेड। प्रिया कुमारी, प्रिंस अपने आप को म्यूट करो, दूसरे को नहीं। Still 5 minutes to wait. Aditya, good afternoon. पलक मेधातिया, व्हाट्सएप में ऐड करने के लिए ग्रुप में आपके नंबर दिया हुआ है। आपके ग्रुप में नंबर है। गुड आफ्टरनून अमरीश। क्रीच, क्रीच इज अ टाइप ऑफ साउंड। क्रीच इज अ टाइप ऑफ साउंड। क्रीच जो है वो साउंड की आवाज को कहते हैं। एक टाइप का साउंड है वो, जैसे हम दो लोहे को आपस में रगड़ते हैं, जो वो कूका किया जो आवाज होती है, दैट इज क्रीच साउंड। हेलो, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन और नॉट? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन और नॉट? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिसको आवाज मेरी नहीं आ रही है, यू कैन मूव समवेयर एल्स। जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है, यू कैन मूव समवेयर एल्स। ओके, स्टिल 3 minutes।
Okay, let's start now. In my latest video, we have discussed about the second part of the second chapter. That is the gift of chapels. That is the gift of chapels. So, everybody got understood about the chapter or not? सबको चैप्टर समझ में आया? Okay. Okay, no issues. Those who didn't understand about the chapter, they can ask me the question. One by one, those who didn't understand the question, they can ask me the question. Just write down the question in message box. Write down the question in the message box. Write down the message in the message box. Ravi compared his kitten with a very legendary people, that is Punai. That is Punai, and that is from a oldest सर आपका kingdom. वीडियो नहीं आ रहा। हेलो, अब मैं दिख रहा हूं? नो सर। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं दिख रहा हूं सबको, मैं सबको दिख रहा हूं, और जिसको नहीं दिख रहा हूं थोड़ा सा इधर उधर मूव Yes, करो, sir. आ जाऊंगा मैं। नाउ म्यूट योर माइक एवरीबॉडी। जो रवि था Okay, sir. वो अपने किटन को कंपेयर करता था एक ऐसे आदमी से जो कि बहुत पुराने किंगडम का था, और वो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी था, और उनके किंगडम का एक एम्बलम था जो कि लायन का था, और उस लायन से ही वो उस किटन को कंपेयर करता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टेरियसली, मिस्ट्री मतलब क्या होता है? जो बहुत छुपा हुआ था। मिस्टेरियसली जो मतलब बहुत आश्चर्य वाली चीजें, बहुत छुपाई चीजें होती है, दैट इज कॉल्ड मिस्टेरियसली। These question answer you have to finish in your homework copy. These question answer you have to finish your homework copy. What makes Midhu conclude that the beggar has no money to buy chapels? Okay. Wait, everybody. What makes Mridu concludes that the beggar has no money to buy chapels? When beggar shows his, at the time of sitting beneath the neem tree, beggar shows his blisters to child. And when they feel कि उसके blisters जो हैं वो बिना चप्पल की वजह से हुए हैं, if in this scorching heat he is not able to wear any chappals, then he has no money to buy any chappals. Sir, what is the meaning of chapels? Chappals, that is slipper. When the same thing that you are using at your home. सर व्हाट इज द मीनिंग Okay, ऑफ sir. मीनिंग? So what is the meaning of wing? Wait. English may tell me, sir, answer please. With whom Ravi compared his kitten? I'm just writing the answer. Write it here. सर स्क्रिप्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Write down the answer. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ पर्वत म्यूट कर दिया।
मेरे को किसने म्यूट किया? शिखा प्रभात। मेरे सर को शिखा म्यूट मत पर्वत। करो। रंजन सर शिखा पांडे। पर्वत। Okay, सर शिखा quiet पर्वत everybody. इज म्यूटेड यू। Quiet everybody. Ravi compared the kitten with a lion from old dynasty. Okay, listen. The same question you can get in examination for 4 marks or 3 marks. These questions are of 1 marks or maximum of 2 marks. But आपको ये same question 2 marks में भी आ सकता है, 3 marks में भी आ सकता है, 4 marks में भी आ सकता है. तो आप इन सारे आंसर्स को और भी elaborate कर सकते हो in your own words. I'm just giving you out the basics answer. मैं आपको एक वो आंसर दे रहा हूं जो कि yes, किसी ने ऊपर मुझे पूछा था कि with whom रवि compared the kitten. Kitten को किससे कंपेयर किया, वो मैंने यहां पे आंसर्स बताया अभी आपको. ठीक है? ओके. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो. Mute your mic, everybody. Write down the questions that you have to do in your classwork copy. Write down the questions Yes, that I am sir. giving over here that you should have to write in your classwork copy. Had the beggar come to Rukumani house, Rukumani house for the first time, ओके सर। for the first time, यस सर। give the reason. I just drafted the question in message box. Write it from there. ओके सर। I have drafted the question in message box. Everybody write it from there. मैंने मैसेज बॉक्स में आंसर्स लिखे हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं. राइट फ्रॉम देयर. Sir, had the begging come. Yes. Had the beggar come to Rukumani house for the first time, gave the reason. Describe. सर Next question. Describe the music teacher in your own words. Describe the music teacher in your own words. सर ये सबको खुद से लिखना है. Yes, that you should have to finish in your class or copy. Describe the music teacher in your own words. ओके सर। Next one. What do you think? What do you think Rukumani really एंड wanted to ask
फ्रॉम सर हेलो सर, हाँ किस चैप्टर का है? सेकेंड चैप्टर. द गिफ्ट ऑफ चैपल्स. Yes. What do you think Rukumani really wanted to ask from children? Next one. The music teacher tried not to look वन टू लिख Two. दीजिए क्वेश्चन. too happy. About the Why? Write down the next question. On getting Gappu Mama's chappal, the music teacher tried not to look too happy. Why? सर कौन से क्वेश्चन का आंसर है? ये आंसर्स नहीं है, ये क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं. आई एम जस्ट गिविंग आउट द क्वेश्चन दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम इन योर क्लास और कॉपी. Okay, now write one more question. Write. सर कॉपी नहीं किनाया है. रफ कॉपी में करो या फिर दूसरे किसी क्लास की कॉपी होगी उसमें करो. Write Yes, sir. down the character sketch of all 4 children. Do you know what is character sketch? Sir, repeat please. मैंने क्वेश्चंस sir. मैसेज Sir. बॉक्स में देखो. सर बोलो. सर जितना भी क्वेश्चन दिए 1 से लेके एंड तक वो सब अपने से करना है. यस. अब आंसर्स पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ो. कल जो हमारा क्लास होगा, कल जो हमारा लाइव सर क्लास बुक होगा. की हेल्प ले सकते हैं. यस एग्जैक्टली, आप बुक की हेल्प ले सकते हो. और ये सारे क्वेश्चन जो हैं कुछ बुक से हैं, कुछ अलग से मैंने बनाए हुए हैं. ठीक है. अब आपको क्या करना है? मतलब हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ वहां पे. आप क्वेश्चंस देखो, आज पढ़ाई करो घर पे और क्वेश्चंस को ढूंढो बुक से. अगर वो मिलते हैं, आपको समझ में आता है, देन यू कैन डू इट. और एल्स यू कैन आस्क मी बाय टुमारो. जो हमारा लाइव क्लास कल होगा, आप मेरे से वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो. इज इट क्लियर? यस सर. तो क्वेश्चन Okay. 4 रिपीट कीजिए. Yes sir, yes sir. ओके ओके ठीक है. अब कैरेक्टर स्केच. नहीं है. तो क्वेश्चन 4 रिपीट कीजिए. Sorry. क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 क्या था? On getting Gappu Mama's chappal, Gappu Mama's chappal, the music teacher tried not to look too happy. Why? Sir, third number please. What do you think Rukumani is really wanted to ask from children? Yes. Thank you sir. Quite everybody. आपके सबके जो माइक है वो म्यूट होंगे. कैरेक्टर स्केच एक वो चीज है जो किसी के कैरेक्टर के बारे में लिखा जाता है. जैसे अगर मैं बताता हूं कि राइट डाउन अ कैरेक्टर स्केच अबाउट मनीष सर, जैसे मेरे बारे में आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है, दैट मींस व्हाट यू हैव टू राइट. आपको लिखना है कि मनीष सर एक 5 फीट 10 इंचेस के आदमी हैं जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं. वो वेटिश वाइट हैं और वो इंग्लिश पढ़ाते हैं. और ये सारी चीजें, आप जितनी चीजें मेरे बारे में जानते हो, आपको वो लिखनी है. एग्जैक्टली आपको वो 4 चीजें, 4 बच्चे जो हैं जो तथी के घर में रहते थे, आपको उनके बारे में कैरेक्टर स्केच लिखना है कि व्हाट टाइप ऑफ चिल्ड्रंस दे आर. वो किस तरह के बच्चे थे और उनको क्या जानना चाहिए था और किस तरह से. ठीक है.
जैसा कि बच्चे बहुत मर्सीफुल होते हैं, बच्चे बहुत प्लीज्ड होते हैं, पूरे बच्चे जितने प्लीज्ड होते हैं वो उनके कैरेक्टर के बारे में शो करता है कि अच्छे बच्चे हैं, बच्चे बहुत प्लीज्ड हैं, बच्चे बहुत प्लीजेंट हैं। ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी है। एंड द वर्ड लिमिट शुड बी ऑफ 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स का लिमिट होगा आपका एक बच्चे के लिए लिखने के लिए। सर क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, एक बार रिपीट करो। Write down the characteristics all 4 children. No, write down the character sketch. Write down the character sketch of all 4 children. 4 children कौन कौन हो गया? रवि, मीना, मृदु एंड लालनी। सर 4 नंबर क्वेश्चन समझाइएगा एक बार हिंदी में। 4th क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रिपीट करो। 4th क्वेश्चन है On getting Gappu. ऑन गेटिंग गप्पू मामा चप्पल। हाँ, हमारे चैप्टर में था ना कि जब उसके चप्पल को बेगर्स को दे देते हैं बच्चे, जब म्यूजिक टीचर के चप्पल्स को बेगर को दे देते हैं तो सारे लोग ढूंढते हैं चप्पल, वो तो ऑलरेडी दे दिया गया था। तो उसको गप्पू मामा जो एक घर में एक और कैरेक्टर है, उसका चप्पल म्यूजिक टीचर को दे दिया जाता है। वो चप्पल एकदम नया था कंपैरिजन टू म्यूजिक टीचर का चप्पल जो पहले उसके पास था। तो लेकिन फिर भी ये अंदर से तो बहुत खुश था कि अरे वाह नया चप्पल मिला, लेकिन ये शो नहीं कर रहा था कि उसने नया चप्पल पाया है और वो खुश है। दिस इज द क्वेश्चन, वो क्यों ऐसा था? ऑन गेटिंग गप्पू's मामा चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी। व्हाई? ये इसलिए खुश था, उसको लगता है कि वो अपने उसके चप्पल का इंपॉर्टेंस कम हो गया, इसके वजह से वो अपने आप को खुश नहीं दिखा रहा था। ठीक है, समझा दीजिए। in which copy we write the first or 2 marks question? That should be in your class or copy. Yes, CW copy. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? है आपने जो पढ़ाई की है उसमें भी आपने क्वेश्चंस कुछ निकाले होंगे। क्या वो जो क्वेश्चन है हैड द बेगर कम टू रुक्कू मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या जो बेगर था वो रुक्कू मनी घर पहली बार आया था? अगर पहली बार कोई आता तो वो नीम के पेड़ के नीचे बैठता, वो इतने फ्लुएंटली बोल सकता था कि मुझे मतलब खाना दो या फिर भीख दो? नहीं, दैट वाज हिज सेवरल टाइम्स, वो बहुत बार आ चुका था, इसलिए वो वहां के घर से फैमिलियर था, उसे कहां बैठना था ये उसको पता था। ठीक है सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कंक्लूड का मतलब होता है रिजल्ट। यस, सर अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 7। क्वेश्चंस हैं, अभी 5 क्वेश्चंस हैं। आप मुझे बताओ आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो, या फिर आपके अपने वर्ड्स में आप म्यूजिक टीचर को डिस्क्राइब कर सकते हो। आपको कैसा लगा म्यूजिक टीचर पढ़ने के बाद, वो चैप्टर किस तरह का वो इंसान था, आप सारी चीजें आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, सर क्या 2 नंबर क्या क्वेश्चन था? 2 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर इन योर ओन वर्ड्स। डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर इन योर ओन वर्ड्स। कंप्यूटर के लाइव क्लास के लिए बेटा आप स्कूल में फोन कर सकते हो। आप बुक के वेबसाइट के लिए आपको एक नंबर दिया गया था, आप उस पर फोन करके देख सकते हो। बुक के लिए आपको स्कूल के जो ग्रुप है ना 7th क्लास का, आप उसमें ग्रुप में मैसेज करो, आपको नंबर मिल जाएगा। किसी के पास कुछ क्वेश्चंस था इस चैप्टर से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। मार्केट के बुक के बारे में आइडिया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या था?
Give the character sketch of 4 children. Give the character sketch of 4 children. Give the character sketch of 4 children. आपको मैसेज बॉक्स ऑन होगा थोड़ी देर के बाद, जो ग्रुप का मैसेज बॉक्स है वो थोड़ी देर के बाद ऑन होगा। जिसके पास बुक्स नहीं है या तो वो किसी नेट से डाउनलोड करो, या फिर अगर बुक चाहिए डाउनलोड कर सकते हो और उसको फोटो कॉपी करा सकते हो जेरोक्स करा के, या फिर सेकंड जिसके पास बुक अवेलेबल है वो जाके मार्केट से भी ले सकता है, स्कूल से भी ले सकता है। बट इजी आपके लिए स्कूल होगा, आप एक बार स्कूल में फोन करके पता कर लो। संजय कुमार सिंह, किसका नंबर चाहिए? हाँ, मुझे ये सारे आंसर्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए आज, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी दिस इज माई नंबर, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। दिस इज माई नंबर। You can give your answer on my WhatsApp number। और जितने भी बच्चे, मैक्सिमम बच्चों का जो ये है जो आप मुझे आंसर्स करके भेज रहे हो, दैट इज नॉट क्लियर। वो आप क्लियर फोटो खींचो जो कि कैम स्कैनर से होता है। कैम स्कैनर से होगा वो ज्यादा क्लियर फोटोज होंगे। दैट इज कैम स्कैनर, दैट इज कैम स्कैनर। ये एक ऐप है आपके मोबाइल में, आप इससे फोटोज लेके मुझे भेज सकते हो। क्योंकि सर जो कब फोटोज भेजना है, है? आप ये फिनिश करो और मुझे व्हाट्सएप करो। ओके सर। सर मैंने आपको भेजा था लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया कुछ। यस, मैं चेक कर रहा हूं, मैं सबके ये जो एक एक करके हैं वो चेक कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 60-70 बच्चों का है। ठीक है, तो 60-70 बच्चों का कम से कम सबका 4 पेज 5 पेज 6 पेज का होमवर्क है, तो इतनी जल्दी चेक करना पॉसिबल नहीं है। वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड एनेबल बिगिन टू लाफ। ये क्या क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आया। राइट डाउन द क्वेश्चन अगेन। ये क्वेश्चन फिर से लिखो। प्रकाश राव कौन है? ये आप क्वेश्चंस फिर से मुझे लिख के भेजो। ओके सर, 2 मिनट। और क्लियर क्वेश्चन लिखो। नहीं, स्कूल के लिंक पे बुक नहीं है। आप स्कूल के जो 7th क्लास का ग्रुप है आप उसमें मैसेज कर सकते हो, उसमें नंबर है एक, उस पर फोन करो। स्टडी मटेरियल में सिर्फ मैथ्स का बुक है, वो भी एनसीईआरटी का। आप वेदांतु से आप बुक देख सकते हो, इसमें भी बुक मिल सकते हैं जो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, या फिर एनसीईआरटी बुक सर्च कर सकते हो गूगल में। व्हाट डू यू थिंक रुक्कू मनी रियली वांटेड टू आस्क? ये रुक्कू मनी जो थी वो बच्चों से ये पूछना चाहती थी, क्या सीरियसली उन लोगों ने वो बुक वो जो चप्पल है वो उसको दे दिया है, जो इसके ये क्या है बेगर, उसको दे दिया था? ये रियली वो पूछना चाहती थी। और उस बीच में कोई कन्वर्सेशन बच्चों और रुक्कू मनी के बीच में नहीं हुआ था, जिसके वजह से वो अवेयर नहीं थी कि ये उन लोगों ने, वो तीनों ने वो चप्पल बेगर को दिया है कि नहीं। रुक्कू मनी वांटेड टू आस्क दैट व्हाट डिड दे रियली डू विद द चप्पल्स। यस, वो सीरियसली यही पूछना चाहते थे कि उन्होंने उस चप्पल के साथ क्या किया। बट दे डिडंट हैव एनी कन्वर्सेशन बिटवीन रुक्कू मनी एंड चिल्ड्रन। मार्केट में बुक मिल रहा है कि नहीं, आई डिडंट हैव एनी आइडिया, आई डोंट हैव। अमेजन पे आप चेक कर सकते हो।
आप अमेजन पे चेक कर सकते हो। रिजल्ट्स 1-2 दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे। Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukkumani began to laugh. What made her laugh? Yes, रुक्कुमणि जो थी वो जान गई थी कि इन बच्चों ने वो चप्पल जो है, म्यूजिक टीचर का चप्पल जो है वो बेगर को दे दिया है। और वो बहुत अच्छी तरह जानती थी व्हाट टाइप ऑफ पर्सन म्यूजिक टीचर वाज। उसको बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि जो म्यूजिक टीचर है वो किस तरह का आदमी है। तो और उसने जो प्रिटेंड किया कि वो नए चप्पल को मिलने के बाद भी खुश नहीं है, वो ये रीजन था जिसके चलते रुक्कुमणि हंस रही थी। यस, आपको रिजल्ट स्कूल से लेना पड़ेगा। आप फोन कर लो स्कूल में और उसके बाद जाके रिजल्ट ले सकते हो। एनी मोर क्वेश्चन? डिम्पल देवी, ये कौन है? अपना नाम बताओ प्लीज। डिम्पल देवी, अपना नाम बताओ। हर्ष, हर्ष एक काम करो, अपने किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप करो, वो 5 क्वेश्चंस आपको लिखा देगा। हर्ष अपने किसी फ्रेंड को फोन करो और व्हाट्सएप करो, वो आपको सारे क्वेश्चंस लिखा देगा। ओके, दिनेश कुमार सिंह हम दे देंगे। ये कौन है? साहिल, किसी के पास मुर्गा बोल रहा है, देखो भाई। और किसी के पास क्वेश्चंस है तो मुझे बताओ। फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आपको 1-2 दिनों में मिल जाएगा। आप एक बार स्कूल फोन करके कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, आप स्कूल फोन करके एक बार कंफर्म कर सकते हो। What does she suggest to show her concern? Yes, sir. She means what? She means with whom you are talking about? यहां पे she किसको मेंशन किया है? यहां पे she किसको मेंशन किया है? प्रकाश राव जी, कौन है ये? अपना नाम बताओ। शिवम, ये she किसके लिए है? रुक्कुमणि के लिए। रुक्कुमणि, क्या क्वेश्चन है? शी कंसर्न किस लिए थी? वो थी कंसर्न इस चीज के लिए। 2 रीजन उसका है। एक तो रीजन इसका ये लिख सकते हो कि जो गप्पू मामा का स्लीपर उन्होंने दे दिया था, एक उसके लिए वो कंसर्न थी। दूसरा बिगल्स के लिए थी कंसर्न। और तीसरा एक और रीजन भी दे सकते हो कि जो उसका म्यूजिक टीचर था वो बहुत कनिंग था, बहुत अजीब तरह का बिहेव करता था, जिसकी वजह से उसको कुछ अजीब लगता था। इंग्लिश ग्रामर का बुक स्कूल से मिलेगा। यस, यू कैन क्लियर, यू कैन कॉल इन स्कूल और आपको हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैटर्ड? ये स्पेलिंग सही है? चेक इट द राइट नाउ। क्लैटर्ड फिर से एक बार चेक करो। क्लैटर्ड एक बार चेक करो स्पेलिंग फिर से।
हेलो सर, आवाज नहीं आ क्लैटर, रहा है। क्लैटर का मतलब होता है खड़खड़ाहट की आवाज। क्लैटर का मतलब होता है खड़खड़ाने की आवाज। क्लैटर का मतलब होता है खड़खड़ाने की आवाज, और क्लैटर्ड है, दैट इज इन पास्ट टेंस, दैट इज खड़खड़ाया। कल हमारे ग्रामर का क्लास होगा, तो एवरीबडी शुड हैव कैरी अ कॉपी एंड पेंसिल विथ योरसेल्फ। Whizzing it's a type of emotion. Whizzing, it's a type of emotion. Everybody should have copy and pencil at the time of mewing. It's a cat sound. हेलो सर, Cat हेलो mew सर, करती है। सर हाँ बोलो, कौन बोल रहा सर है? सर, मैं रणधीर कर रहा हूँ, उतना देर से सर कर रहे हैं। म्यू का सर इस पे नहीं आ रहा समझ में सर। म्यू म्यू, लिख के म्यू एक जो कैट लिख के बिल्ली दे बोलती है ना, वो म्यू का आवाज लिख के निकालती है, दे म्यू करती है वो। म्याऊ म्याऊ जो करती है, दैट इज कॉल्ड म्यूइंग। सर। वो कोई कैट म्यूट साउंड कर रहा है। है हमको, राधा गोविंद हमको म्यूट कर रहा है बार बार। राधा गोविंद कौन है ये? शिवम गिरी। शिवम गिरी, क्यों म्यूट कर रहे हो किसी को? अपने आप को म्यूट करो। ग्रामर टॉपिक फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा। हेलो सर। हेलो बोलो, कौन बोल रहा है? सर, आशीष बोल रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नहीं। 5 क्या क्वेश्चन था? कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑल चिल्ड्रन। नो सर। सर राइट द हेलो हाँ, कौन बोल रहा है? सर, ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक क्या होगा? फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंस। सेंटेंस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और आपका जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं, काइंड्स है, वो सब डिस्क्राइब होंगे। वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सर पहले ही वाला बुक चलेगा ना? नहीं, शायद बुक चेंज है। एनसीईआरटी का भी सर? ग्रामर में एनसीईआरटी नहीं है, ग्रामर दूसरे पब्लिकेशन की है। सर स्कूल में ग्रामर का बुक मिलेगा? किस फोन करके कंपनी देख का लो। है? स्कूल में एक बार फोन करके देखो बुक के लिए। सर 2 तरह का बुक है, कि स्कूल का है, एक एनसीईआरटी है। यस, एनसीईआरटी में 2 बुक्स हैं, हनीकॉम और एलियन हैंड एंड एलियन हैंड। ये एनसीईआरटी बुक्स हैं। और एक ग्रामर बुक है जो कि ये है एक कुछ पब्लिकेशन है, मैं भूल रहा हूँ, तो वो आप स्कूल से ले सकते हो। स्कूल में जेबी फोन करो, मिल जाएगा। पब्लिकेशन। नहीं, जेबी जेडी पब्लिकेशन। पब्लिकेशन, जेडी सर पब्लिकेशन रंजय नहीं पांडे है। म्यूट सर रंजय पांडे बार बार म्यूट कर रहा है सर, पूछ रहे हैं आपसे। तो रंजय पांडे कौन है भाई? म्यूट मत करो। अंश पांडे। What is the secret अंश that पांडे Meena सर। shares with Mridhu? Mute your mic, everybody. What is the secret that Meena shares with Mridhu the backyard? क्या बैकयार्ड में, मतलब अपने आंगन में जाके क्या सीक्रेट शेयर करने वाली थी? सीक्रेट ये था कि शी हैज रवि एंड मीना हैज पिक अप अ किटन, जो कि अपने गेट के बाहर से उन्होंने पिक किया था, और वो उस सीक्रेट को बताना चाहती थी। वो उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स, जो बड़े मेंबर्स थे, उनसे छुपा के रखा था। ठीक है। अनएप्रिशिएटिव, एप्रिशिएट करना मतलब किसी की बड़ाई करना। एप्रिशिएटिव, अनएप्रिशिएटिव जो कि बड़ाई के योग्य ना हो। अन मतलब निगेटिव है वो। आप बुक 8 o'clock के बाद फोन कर सकते हो स्कूल में। मटरिंग, मटरिंग मतलब होता है फुसफुसाना, बुदबुदाना, इस टाइप का मटर होता है। ऑफिस का नंबर ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ऑफिस का नंबर ग्रुप में मिल जाएगा। विजिंग इज द टाइप ऑफ इमोशन। सर ग्रामर का यही बुक में लगेगा? यस, इजी इंग्लिश ग्रामर। एक बार देख लो तो मुझे फिर से दिखाओ। सर यही? नहीं, ये नहीं है, ये पिछले साल का बुक है ये। सर इसी का है क्लास 7? नहीं, ये पिछले साल का है ये। इस साल दूसरी बुक है। इस साल थैंक यू दूसरी बुक है।
Yes, sir. Thank you. किसी पास ग्रामर की बुक है? शो मी। यस, ये ग्रामर की बुक है, ये ग्रामर की बुक है। फिर से दिखाओ ना। मैं फिर से दिखाओ ना बुक। फिर से दिखाओ ना अच्छे से। स्क्राउनी इट्स मतलब होता है वेरी लीन एंड थीन। स्क्राउनी मतलब बहुत लीन एंड थीन, बहुत वीक। थैंक यू। स्क्राउनी का मतलब होता है बहुत लीन एंड थीन, बहुत कमजोर। सर ये बुक है ना? हाँ। हेलो कौन सा बुक? कौन सा बुक मुझे दिखाओ। हेलो सर। हाँ, मुझे बुक दिखाओ। ये एक तरह से कह सकते हो टू वॉच समथिंग। लर्किंग, लर्किंग का मतलब टू वॉच समथिंग, इट्स एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। लर्किंग का मतलब होता है इट्स टू वॉच समथिंग, इट्स एन एडजेक्टिव। हेलो सर। हाँ हेलो। बोलो, बोलो। सर जी ये ना। वियर्ड मतलब बहुत बेकार। यस, यही ग्रामर की बुक है। शो वंस, एक बार और दिखाओ और थोड़ी देर के लिए रुको। वियर्ड मतलब बहुत बेकार, वियर्ड मतलब बहुत बेकार, वियर्ड मतलब बहुत बेकार। और किसी के पास कोई डाउट है? सर यही बुक है ना? यस, यही हेलो। बुक है। हाँ, वही बुक है। इनकैर्नेट, किसी ने मीनिंग पूछा था। इनकैर्नेट, सुनीता देवी कौन है? इनकैर्नेट का मतलब होता है अवतार लेना। जैसे कोई बड़ा आदमी होता है ना, वो जैसे भगवान आते हैं नीचे, दैट इज कॉल्ड अवतार लेना, दैट इज इनकैर्नेट। इनकैर्नेट मतलब अवतार लेना। ओके आयुष। हेलो हाँ, सर। तो ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलो। बोलो, कौन बोल रहा है? राइट डाउन द मैसेज। क्वेश्चन भेज दिए, उसका आंसर नहीं मिल रहा कौन सा क्वेश्चन? है। हेलो कमेंट सर। बॉक्स, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। कौन सा क्वेश्चन 5 था? कैरेक्टर स्केच। यस सर। कैरेक्टर स्केच मतलब जो चारों बच्चे थे
उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है कि वो बच्चे कैसे थे। ये क्या लिखा है? बेरिंग्ड। बेरिंग्ड कोई वर्ड नहीं होता है। राइट ऑन द वर्ड फॉर अगेन। जो बेरिंग्ड है वो कोई वर्ड नहीं है, फिर से आप वर्ड लिख सकते हो। स्टो अवे मतलब होता है टू जर्नी समवेयर विद इट हाइड आउट, छुपा के जर्नी करना। स्टो अवे का मतलब होता है छुप के जर्नी करना। स्टो अवे का मतलब होता है छुप के जर्नी करना। अनएप्रिशिएटिव का मतलब होता है जो बड़ाई के लायक ना हो, जो बड़ाई के लायक ना हो। होमवर्क, यू हैव टू डू द 5 क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन टू यू। जो 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो आपको करने हैं क्लासो कॉपी में। गेज्ड मतलब घास चढ़ना, देखना, 2 चीजें होती है। गेज्ड मतलब किसी को देखा। स्टो अवे का मतलब होता है छुप के जर्नी करना, छुप के जर्नी करना। स्टो अवे का मतलब होता है छुप के जर्नी करना। पुश्ड मतलब धक्का देना, पुश करना मतलब धक्का देना, और ये पास्ट टेंस में है, दैट इज पुश्ड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप लोग सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं जो नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ो। जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको आप लोग जोड़ना शुरू करो। ओके गौरव, थैंक यू। प्रिया कुमारी कौन है ये? अगर मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो उसको क्लास के में करने के लिए बोलूंगा, दैट इज इन क्लासो कॉपी और या फिर होमो कॉपी। हमारी यही 2 कॉपीज होंगी, हम लोग इन्हीं में काम करेंगे हमारा। और एल्स वी विल डू इट इन बुक ऑल्सो, हम लोग बुक में भी काम करेंगे ग्रामर का। ओके प्राची? सर तीनों सब्जेक्ट की एक ही कॉपी होगी? नहीं, तीनों सब्जेक्ट जो हमारे हैं ना, मेन कोर्स बुक, सप्लीमेंट और ग्रामर, तीनों के लिए सिर्फ 2 कॉपी है। और 2 कॉपी में एक क्लास वर्क के लिए है और एक होमवर्क के लिए, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा कोई कॉपी नहीं। ओके सुरभि। अभिनव शर्मा, अभिनव व्हाट्स योर नेम? अभिनव शर्मा कौन है साथ में? हेलो सर। हेलो हाँ, सर। कौन बोल रहा है? सर आपका क्लास वर्क पेन से करना है या पेंसिल से? पेन से करना है बेटा, यू आर इन स्टैंडर्ड 7th। अभिनव Yes, शर्मा, sir. थैंक यू। अंशिका, थैंक यू बेटा। राजनंदिनी सिंह, वेलकम बेटा। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए भाई, मुझे पता ही नहीं था। श्रेयास राज, प्रिंस राज, ओके, गुड़िया भी है, अंशुमान भी है, बहुत सारे बच्चे हैं। वंदना भी है, अच्छा जी, स्वाति भी है, अमन भी है। Is there any given that there are 3 copies in English? No, only we have 2 copies. Yashveer भी है, only 2 copies are there. ओके पीयूष, 60 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन और ज्वाइन करने चाहिए। हमारे पास ABC 3 क्लासेस थे। साहिल कुमार, सोनम भी है, आशुतोष कुमार आर्यन भी है, आयुषी भी है, मोहम्मद अमन अशरफ भी है। थैंक यू ऑल। स्मृति भी है,
सलोनी भी है। ग्रुप में ऑफिस का नंबर है बेटा, यू कैन चेक ओवर देयर। ओके, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहा हूँ व्हाट्स इसका नंबर। ये हमारे बुक के लिए आप फोन कर सकते हो इस नंबर पे 7277281551। इस नंबर पे आप स्कूल में फोन कर सकते हो बुक के लिए 727728111551। ओके, बाय एवरीबॉडी, हैव अ नाइस टाइम। ओके, ऑफिस का नंबर दे दिया बेटा, मैसेज बॉक्स में ऊपर चेक करो। ये ऑफिस का नंबर फिर से दे दिया। ओके, हैव अ नाइस टाइम। ले लो अमान अमान है, ले लो। फोन देख ले अमान अमान फोन अब चिल्लाए लगा। हेलो हेलो हेलो। सब के सब भाई पबजी खेलते हैं। चलो।